कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आगामी 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद। और हम लोग चूँकि गिरिडीह लोकसभा, धनबाद लोकसभा, हजारीबाग, रांची हम लोग का टारगेटेड लोकसभा है, जहां हम लोग के संगठन का बेहतर स्तर बढ़ा है। इसके बाद हम लोग कोडरमा चतरा तक जाएंगे। कुल मिलाकर ये लोकसभा का शंखनाद का आगाज़ है और उसी के मद्देनज़र आज का ये सभा राजगंज बाजार में बीचों बीच रखी गई। चुनाव कहाँ से लड़ने वाले होंगे? देखिए, ये तो अभी तक तय नहीं हुआ है, आप अनुमान में रखिए धनबाद गिरिडीह। 2000 से लगे तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है आपको, इसको लेकर क्या? हाँ बिल्कुल, पूछ सकते हैं कैसी तस्वीर है बताइए। किसी के साथ सेल्फी करके है कैसा है, क्योंकि हम खुद नहीं देखे हैं। किसी का कुछ वायरल क्या हुआ है? हमको नहीं देखा, हमको दिखाइएगा अगर आपके मोबाइल में, तब हम उत्तर दे पाएंगे। नहीं, आप दिखाइएगा, हम हर सवाल को उत्तर देंगे। आंदोलन आपका आईडी से ही फोटो लिया गया। और अगर मेरा आईडी से लिया गया है तो हम अपना आईडी में 2 जन का फोटो पोस्ट किए। एक हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड है प्रिया कुमारी महतो, जो टाटा सिजवा की है, और एक हमारी एमए और पीएचडी की फ्रेंड है अनुष्का सिंह सिपराहर। अब किनकी फोटो वायरल कर हमको आइडिया नहीं, चूँकि हम फेसबुक में भी है नहीं, इंस्टा में भी हम नहीं है। और वो प्रोफाइल में पब्लिक है, जो भी फोटो को वायरल किया जा रहा है वो पब्लिक है। बाकी अगर बोलिएगा फोटो, तो हमको लगता है कम से कम 10,000 लड़कियों, मैंने कन्याओं, बालिकाओं, जो दोस्त कहिए, बहन कहिए, उनके साथ हमारी तस्वीरें हैं। तो और एक तस्वीर अगर प्रिया की तस्वीर है तो वो उनके फैमिली, माता पिता के घर में होगी, और अगर सिप्रा के साथ मेरी तस्वीर है तो वो हमारा जो रीजनल सेंटर है विनोबा भावे का, विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, उसके क्लासरूम में के बगल का। तो ही तस्वीर मेरी सोशल मीडिया में अपलोड है और बाकायदा उनकी अनुमति से मैंने अपलोड किया है, क्योंकि मैं एक संवेदनशील लड़का हूँ और सोशल मीडिया का मैं दुरुपयोग कभी नहीं कर सकता। मैंने उनसे पूछा कि अगर तुम लोग अनुमति हो तो हम लोग फेसबुक में पोस्ट कर सकते हैं। बोला हाँ, हमको भी टैग करके अपलोड कर देना। आप दोनों में से कौन तस्वीर है आप देख लीजिएगा। अगर लाल रंग की ड्रेस होगी तो सिप्रा हर्ष हमारी एमए की ड्रेस होगी, और गुलाबी और काला की ड्रेस होगी तो प्रिया होगी। 2 ही पोस्ट हम आज तक किए हैं अपने जीवन काल में, और दोनों पोस्ट आंदोलन से पहले हैं। 20 क्यों गया, 21 क्यों गया? 23 साल से आप बाहरियों से लड़ रहे हैं, क्या आप घर के और अपने लोगों से लड़ रहे होगा? संकीर्ण मानसिकता के लोग, अगर किसी ने इस प्रकार मैंने दिग्भ्रमित करने के जनता को प्रयास किया है तो ये हम कहेंगे संकीर्ण मानसिकता के लोग। दादा, भाषा आंदोलन आपने साथ में किया था तीरथ आकाश के साथ, और आज हाथ धो के नहीं, नहा धो के आपके पीछे पड़े हुए, इसका क्या मतलब है? बड़े भाई, उनके हम यही कहेंगे कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो पत्रकार हैं या नेता है। स्टैंड क्लियर करने बोलिए। आप बोल रहे थे कोयले की काली कमाई में विधायक का भी समर्थन होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे थे? हाँ, बिल लीगली करते। कोयला की काली कमाई आप रोक सकते हैं, वो खजाना है देश का, वो पहुंचेगा ही। तो जहाँ काली कमाई है उसको अब लीगली बनाइए। 1 मिनट, अगर मेरे खेत में अगर फसल है तब चोरी करके मत बेचिए, उसको नियम तो बेचिए, हमसे पूछ कर बेचिए, तो उसको लीगल प्रोसेस में लाइए ना भाई। कोयले की जो काली कमाई हो रही है उसको लीगल प्रोसेस में लाइए। आप सदन में है, आपकी पहुंच है, आप उसको लीगल बनाइए और जनता को कोयले तक पहुंचाइए, चाहे उसका जलावन के लिए हो या रोजगार के लिए हो या उससे आर्थिक उपार्जन की बात हो, जनता तक पहुंचाइए। एक तरफ बीजेपी की संकल्प सभा चल रहा है और आप बदलाव संकल्प सभा चल रहा है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि ये झारखंड अंगड़ाई ले रहा है, झारखंड नया झारखंड बना रहा है। बीजेपी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो हमेशा मलाई ली है सत्ता की, हमेशा जब समय आता है लोगों को, देश को दिग्भ्रमित करती है और सरकार बनाने का प्रयास करती है, सफल भी होती है। देखिए, बीजेपी पूरे देश के लिए हो सकता है बेहतर होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे राज्य की अगर बात करें तो केंद्र की कोई भी पार्टियां, कांग्रेस रहे बीजेपी, कतई सही नहीं है। इन्होंने हमारी खनिज संपदा को वनस्पत लूटने का काम किया है। दिल्ली के खजाने तक हमारे, उनका तिजोरी भरा जाता है हमारे खनिज से। तो जाहिर सी बात है, कभी भी कोऑपरेटिव झारखंड के लिए अगर होंगे तो दिल्ली ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? 371 में नागालैंड है, उसी में 371 में आगे मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, लगभग और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो झारखंड क्यों नहीं है विशेष राज्य में 40% देने वाला? यानी वे लोग चाहते हैं कि झारखंड एक चारागाह बने, झारखंड लूट का बाजार बने, ताकि दिल्ली को, पूरे राज्य को, पूरे भारत देश को लूटने में सुविधा हो। आज का भाषण काफी, बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे? जो समस्याएं हैं उन पर बहस करना होगा। समस्याओं का समाधान रबर से मिटाने से नहीं होगा, जो समस्याएं उन पर बहस कीजिए। आप प्रशासन के साथ ही नक्सली नहीं, हम गलत का विरोध में है, जो सही है उनके साथ है। मैं मानता हूँ कि नक्सली गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों इतनी बड़ी आबादी में खनिज संपदा वाला राज नक्सली पैदा क्यों किया? मैं उस कारण पे जाना चाहता हूँ। वो कारण कहीं ना कहीं, वो कारण बड़े बड़े अधिकारियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण उद्योगपतियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण MP MLA के दरबार से गुजरता है। बिल्कुल, नक्सली असंवैधानिक लोग हैं, मैं क्यों समर्थन करूँ?
लेकिन मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगा क्योंकि वो मेरे राज्य का कारण है, वो मेरे राज्य का एक महत्वपूर्ण समस्या है नक्सलिज्म। मैं उस पर चर्चा करूंगा, मैं उस पर समाधान की बात करूंगा और समाधान तभी होगी जब बेहतर कानून बनेंगे, जब यहाँ के लोगों की खनिज नहीं लूटा जाएगा, जब यहाँ के लोगों का जंगल नहीं लूटा जाएगा, जब यहाँ के लोगों का जमीन नहीं लूटा जाएगा, नक्सल की आदि समस्या समाप्त हो जाएगी। आज के इतने लंबे भाषण 1932 को लेकर कहीं आपको चर्चा नहीं की। चूंकि अभी दिल्ली की बात है, लोकसभा की बात है, तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो है हमारा जमीन का। 1932 पहले बात क्लियर देखिए, 1932 को हम लोग 2 साल से लगभग जनता तक पहुंचा चुके हैं। अब बारी है कि जमीन के बारे में पहुंचाने की। आज यहाँ इम्पोर्टेंट जमीन इसलिए था कि ये राजगंज है, यहाँ 4 गो मेन सड़क है। यदि लोग अपने जमीन के महत्व को नहीं समझेंगे तो कोई भी अपना बेटी का बिहार में बेच देगा, बेटा का पढ़ाई में बेच देगा, बाप का दवाई में बेच देगा, मोबाइल खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बेच देगा। इसीलिए यहाँ जरूरी था कि जमीन के महत्व को बताना, इसीलिए मैंने यहाँ फोकस किया जमीन पर। लोगों का मानना है कि 1932 से कहीं जयराम पीछे हट रहे हैं। नहीं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। अपने जो चुनावी प्रचार कर नहीं, इसमें कितना सत्य है? बिल्कुल। जब हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे तो सच्चाई है। तो फिर ये मुद्दा क्या जाए 1932 का? 1932 जब राज्य की विधानसभा होगी, मतलब विधानसभा में स्थगिरता को लेकर कुछ नहीं होने वाला। आप मान रहे हैं कि राजनीति नहीं, का देखिए झारखंड में हम लोग प्रयास किए, 2 साल प्रयास किए, 2 साल हम लोग प्रयास किए, लगातार आवेदन, निवेदन, आवास घेराव, डेरा डालो, घेरा डालो। ठीक है दादा, हम जब नहीं हुआ, हम समर्थन करते हैं। 1.5-2 साल आप बहुत मेहनत किए, संघर्ष किए, आप बदलाव संकल्प सभा, बहुत सारी सभा किए, लेकिन झारखंड लेने के लिए 100 साल का संघर्ष किया गया। तो क्या 2 साल के बाद आप 2 साल देखिए हाँ, ये बात सही बात है। अभी 2 देशों में युद्ध का माहौल है और लोग उसको वर्ल्ड वार से जोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ, मैं मानवता का प्रतिनिधि हूँ। लेकिन एक बात बताइए, अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो क्या उसका कंपेयर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड से करेंगे? ये मेरा सवाल आपसे है। नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय अलग था, उस समय तकनीकी का विकास अलग हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार का समय और था, तो ठीक उसी प्रकार थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो ठीक उसी प्रकार 88 साल का संघर्ष और आज का जो हमारा ये आंदोलन है, आप तुलना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अब जमाना इतना हाईटेक हो चुका है कि लोग 2 सालों में झारखंड को बर्बाद कर देंगे। 88 साल में जो काम नहीं किए हैं और 2 सालों में और 10 सालों में बर्बाद कर देंगे। इसीलिए दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। अगर आप चुनाव नहीं जीतते तो क्या झारखंड बर्बाद हो जाएगी? मैंने ये तो नहीं कहा। नहीं, आप कहें कि 2 साल में बर्बाद होने वाला है। 2 सालों में नहीं, हमने ये कहा कि 2 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में अगर बेहतर गवर्नमेंट नहीं बनते। मैंने ये थोड़ी कहा कि गवर्नमेंट हमारी होगी। हेमंत सरकारी निर्णय लेना भाई, CNT को मजबूत कर दे। हेमंत सरकारी ने, मैंने ये क्या कहा कि जयराम महतो की सरकार आने से आबाद होगी। मैंने ये कहा कि अगर झारखंड के लोग और झारखंड की गवर्नमेंट अगर पॉलिटिक्स को बेहतर नहीं करते तो राज्य बर्बाद होगा। हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। आप बगल में बैठे हैं, देखिए रे, DC नहीं सुन रहा है, VC नहीं सुन रहा है। देखिए अच्छा, एक बार कभी आप सोचे हैं कि किसी शिक्षक के तबादले से लोगों ने जश्न मनाया हो? आज कोयलांचल में VC के तबादले से या VC के ट्रांसफर से लोगों ने जश्न मनाया। इन्हें आप सोचिए कि किस प्रकाष्ठा में शोषण चरम पर है। शिक्षा में शोषण, स्वास्थ्य में शोषण, रोजगार में शोषण। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो सरकार हमारी होगी। वो सरकार जमे में है भाई। आप वर्तमान में है, आप CNT को मजबूत कीजिए, लोगों के जल जमीन को लूटने से बचाइए, आबाद होगा झारखंड। आप जब नहीं बनाएंगे तो हम लोग आने का प्रयास करेंगे। लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया, उसमें से कोचिंग सेंटर से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, जबकि गाँव देखिए के हाँ बच्चे का नहीं बिल्कुल। होता। मैंने एक हमारे शिक्षक मित्र हैं जो +2 में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमें स्पष्ट कहा था कि अगर धनबाद में, बरवड्डा में सेंटर होगा तो चांस है कि सेटिंग नहीं होगा। इसके अलावा अगर कहीं भी मैंने सेंटर लगेगा तो चांसेस होगा 90% वहाँ सेटिंग होगा। ये शिक्षक की बात मैं बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट शिक्षक है, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी लेब टेक्नीशियन की जो इम्तहान, इनके रिजल्ट को लेकर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सेटिंग जोरदार मामले पर होगा। उस शिक्षक ने यह भी कहा कि हमको अभी 2-3 फॉर्म पैरवी का फोन आ चुका है, 10 लाख 15 लाख 20 साल। एक सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कहा निश्चय ही सेटिंग हुआ है। इसीलिए चूंकि इनको पैसा से मतलब है, इनको राज्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनके अधिकार से कोई मतलब नहीं है। दादा, इससे आपके बड़ा मंच एकदम पर सच्ची साझा बात- करने वाली गीता सिंह उरांव पिछले 2 दिन में वो फिर वापस कांग्रेस में चली जाती है। सबका यही हाल है। आज लोग जो हमारे पुराने साथी बार बार बोलते हैं आपके साथ आंदोलन में थे, तो सबका पार्टी कनेक्शन है भाई, चाहे कोई रहे। सबका अपना जो पुराना पार्टी, उससे मोह माया नहीं टूटा है। जयराम का भी तो पार्टी समय। तो हमने तो आज विधायक जी हमारे पार्टी के थे, हमने उन्हें तार्किक रूप से जवाब दिया कि नहीं दिया, कि नहीं दिया। हाँ थे, स्वीकार करते हैं, लेकिन 2 साल पहले नाता तोड़ चुके। अच्छा जयराम जी बताइए कि विकास झारखंड में कैसे होगा? क्या देखिए, इस अगर- तरह का कार्यक्रम से या फिर चुनाव जीतने से ही विकास है? नहीं, चुनाव जीतने से विकास नहीं होगा। चुनाव जीतने वाले धरातल पर किस प्रकार अपनी योजनाओं को लेकर आते हैं, उनकी विवेक में कितनी सामर्थ्य में कितनी शक्तियां होती है कि वो विशेष नीतियों को इस राज्य में चरितार्थ करते हैं, उन्हें उजागर करते हैं, विशेष नीतियों की स्थापना करते हैं। वो किस प्रकार जो हमारी खामियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए आयोग बनाते हैं, उन पर सर्वे करते हैं और बाकायदा उसका हल निकालते हैं।
तो चुनाव जीतने से नहीं, जो लोग चुनाव जीतेंगे उनकी मनसा से विकास का काम होगा। विरोधियों का आप पर आरोप है कि जिस तरह से हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार का हुआ है वो झारखंड में जयराम जी का हुआ। ये आप पर आरोप है। देखिए, उनका आरोप उन तक रहने दीजिए। हार्दिक पटेल कहाँ हो तो बीजेपी से विधायक, कहाँ बुरा हाल है, विधायक बन गया हो तो बुरा हाल कहाँ है। कन्हैया भी तो अच्छी जगह पे है। देखिए, उनकी पृष्ठभूमि अलग है, हार्दिक पटेल अलग पृष्ठभूमि से है। गुजरात में गुजराती का ही बोलबाला है। हार्दिक पटेल की बात करें या कन्हैया की बात करें, वो जिस पृष्ठभूमि से है वहाँ उनके राज्य का बोलबाला है। जयराम एक शोषित राज्य से है जहाँ उसके राज्य के लोगों का बोलबाला नहीं है। आपने आरोप लगाया कि भीड़ रुकने का प्रयास किया आपके साथ। हाँ, सही है। हमें यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ के वो कोई वीर भसलग नेता है जो कभी विधायक का कभी जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, अभी कहाँ है नहीं पता। वो घर घर जा के लोगों को बोला कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, और महिला समूह को थोड़ा सा मतलब दिग्भ्रमित करता है। तो माताओं तक मेरा संदेश जा चुका है कि हम एक विचार है और आपके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अतः हमारे विचार को सुनिए। वोट देना या ना देना अलग बात। जगह जगह आंदोलन करते क्या कोई फर्क पड़ रहा है दादा? बिल्कुल फर्क पड़ा। मैंने भी किया था आंदोलन। हाँ बिल्कुल, कम से कम नहीं करने से भी 30-35 की संख्या में मजदूरों को ऐसी जगह से मुआवजा मिला है जहाँ लोग उम्मीद नहीं करते थे। दादा झारखंड मिला तो है। झारखंडी जानना चाहते हैं कि जिस मंच में आप तैनात एक मंच को साझा करते हैं, आखिर दोनों के बीच में ऐसा क्या है? देखिए, वो हम नहीं जानते, वो उनका विषय है। और आप तो देख ही रहे कि संकीर्ण सोच किनकी है। सवाल करना था, आपने मंच में करके बोला कि आपका स्टूडियो है, वहाँ पे करते देखते। पूरा भाषण देके चुनाव जीतेंगे या फिर संगठन का विस्तार करेंगे? देखिए, दोनों काम है। संगठन, एक ही व्यक्ति हर काम नहीं करता। संगठन का विस्तार हमारे बाकी जो साथी हैं वो कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। हमें तो आश्चर्य हुआ, किसी ने आके बताया कि साहिबगंज में आपका पोस्टर देखे, आप दुर्गा पूजा जो पर्व त्यौहार पार हुए उसका बधाई का, वहाँ के लोकल लोग लगाए थे। संगठन तो पहुँच रहा है। दादा, पूरा झारखंड में मूल निवासी, आदिवासी और खेतियानधारी का नजर आप पर टिका हुआ। अगर आप जीतते हैं तो पहला काम क्या कीजिए? जमीन बचाएंगे। जमीन बचेगा तो उसी जमीन में इंसान रहता है, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा बचेगी। उसके बाद बात करेंगे खतियान आधारित स्थानीय नीति। इस राज्य में घोरना लगाने का काम करेंगे ताकि बाहर के लोग गलत तरीके से यहाँ प्रवेश नहीं करें। अच्छा, एक बात बताइए, मैं मीडिया के सामने कहूँगा, क्या हमने किसी प्रोफेसर का विरोध किया है? वो नेशनल इशू है, हमारे यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, बिहार का, यूपी का है। अब चपरासी बन के लोग चोरी से सर्टिफिकेट बना के आएगा, गलत है कि नहीं? क्या आप लोग मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि झारखंड के अधिकार को लूट लें, इनकी रोजगार को लूट लें, इनके खेत खलिहान को लूट लें? कहाँ गलत है भाई? बिहार में बिहारी, यूपी में यूपी, बंगाल में बंगाली, तो झारखंड में झारखंडी। आप आइए, बिजनेस कीजिए। आप आइए, जो प्राइवेट सेक्टर 25% में आइए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में 10 में आइए। हमने तो ये कभी नहीं कहा, लेकिन आप कहिएगा कि ये राज्य में कोई मतलब नहीं है, आप दिवाली मनाएंगे झारखंड में और छठ मनाएंगे यूपी बिहार में, बोलेगा हम झारखंडी हैं, ये स्वीकार नहीं। बेंगलोर में किस प्रकार का सभा कर रहे हैं दादा? बेंगलोर में इंजीनियर लोगों की सभा है। अब वहाँ मजदूर भी आएंगे, ऐसा बात नहीं, इंजीनियर से मजदूर नहीं आएंगे, लेकिन मुख्यतः वहाँ जो हमारे इंजीनियर्स रहते हैं, क्योंकि जब आप झारखंड सुधारने की बात कर रहे हैं, झारखंड की स्थिति को बदलने की बात कर रहे हैं, तो उसमें चपरासी भी आएगा, उसमें जमादार भी आएगा, उसमें हवालदार भी आएगा, उसमें रिक्शा पुलर भी आएगा, उसमें टोंगा पुलर भी आएगा और उसमें इंजीनियर भी आएगा। कितने दिनों का सभा है? 3 दिन का है, 3 दिन का रहेंगे। बातें ये सामने आ रही है कि सोशल मीडिया में जो भी आपके विरोध में पोस्ट करते हैं या ऐसा पोस्ट नहीं है जिसमें टाइगर को फायदा नहीं है, उसमें अभद्र भाषा का कमेंट आता है, उसमें क्या कीजिए? देखिए, हम तो सबसे पहली बात, अच्छी बात बताएं, हम मानते हैं कि हमारे संगठन में कुछ साथी हैं जो शायद कभी उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया होगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना। अभी भी आता है, वो सही है या गलत? देखिए, पूरा आप पब्लिक पे नहीं जा सकते। अगर मेरे संगठन के साथी हैं, जैसे नाम जैसे दीपक, अगर दीपक गलत करता है तो हम इसको बोलेंगे कि वो टिप्पणी नहीं करें। जैसे लालू दा है, आपके सुरेंद्र दा है, जो हमारे चेहरे हैं। अब बताइए, झारखंड में नहीं करने से भी, लगभग नहीं करने से भी लाखों लोग हमारे समर्थक हैं। अब उनमें से कौन हमारा समर्थक है, कौन नहीं है, हो सके हमारा वो समर्थक नहीं है, इसीलिए वो गाली गलौज करता हो, ये भी हो सकता है। अगर हमारे कोई नामचीन चेहरे अगर शब्द कहीं कहीं प्रयोग किए हैं, जैसे हमारे महासचिव फरजान जी हैं, मोतीलाल साहब हैं, देवेंद्र दा है, मनोज दा है, संजय दा है, तो आप बताइएगा, हम उनको गाइडलाइन जारी करेंगे। राजगंज में जेबीके से बोला जा रहा है कि 2 गुटों में बट चुका है। नहीं, ये पुराने साथी आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, आज नहीं, ऐसा बात नहीं नहीं देखे। ऐसा बात नहीं है। जो लोग दो नावों में जिनकी पाँव है, जैसे अपने पुराने नेता से भी संबंध है, तो वो हम लोग के लिए गलत होगा कि नहीं, विश्वासघात होगा कि नहीं? तो इसीलिए उनको अपने पुराने नेता से, पुरानी पार्टी से पूरी तरह त्याग दें। 6 महीना में उनको पहले देखेंगे कि फिल्म आप कैसा वर्क कर रहे हैं। स्वागत है। आइडियोलॉजी को जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो जिला परिषद है या फिर दूसरे पार्टियों से हैं, उन लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आप उस पर स्टैंड क्लियर नहीं करते? स्टैंड क्लियर है, बता रहे हैं।
मुखिया जी आए हैं, जिला परिषद आए हैं, स्टेट क्लियर है, सब आएंगे। लोकसभा जनता जिस तरह भी आपको समर्थन कर रहे हैं, आपके कार्यक्रम में चंदा भी दे रहे हैं, क्या कि जयराम चुनाव जीतने के बाद फिर जनता को इस तरह समर्थन करेंगे या फिर और नेता की तरह जयराम हाँ, ये बहुत बड़े बड़े बंगले में रहेंगे? गंभीर सवाल है। पहला बात, आप 2 साल पहले आप मेरी माँ दादी किसी को बोलिए, हमारा तकिया में पैसा रहता था 50 रुपये 100 रुपये, जो भी हमारी उस समय हैसियत थी, आज भी वही है। तकिया में रहता था, हमारे बिस्तर में रहता था, यानी कभी पैसा को हम लोग नहीं, हमने हमेशा नॉलेज को मूल्य दिया है, किताबों से हमने प्रेम किया है। आज हमारी माँ से दादी से किसी से पूछ सकते हैं, तो हम लोग का व्यवहार, और ऊपर से हम लोग PhD के छात्र हैं, और जो PhD के एकदम मजे हुए छात्र जो पूछेगा फिलोसफी माइंडेड होते हैं, वो दर्शन को जीते हैं, वो भविष्य को आकलन करते हैं, अनुमान करते हैं, उन्हें मोह माया थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। कई सारे नेता जो PhD किए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि कुर्सी का मोह माया ऐसा ही होता है कि लोग बदल जाते हैं। क्या जयराम बदलेंगे या नहीं? नहीं, देखिए, बदले का सवाल इसलिए नहीं है कि अगर ऐसा होता तो अपना भाई का शादी नहीं करवा, अपना भाई का शादी नहीं करवा। लोकसभा में कितने प्रत्याशी उतारिएगा और विधानसभा में कितने प्रत्याशी उतारिएगा? विधानसभा में तो मैक्सिमम सीटों पे रहेगा, जहाँ से हम लोग बहुमत का आंकड़ा होगा। लोकसभा में कम से कम तो आधे से ज़्यादा सीटों पर रहेंगे। किसी पार्टी से साठगांठ करने का कोई विचार है? देखिए, फिलहाल तो नहीं, भविष्य में अगर जनता बताती है, क्योंकि देखिए पार्टी निर्जीव होती है, विचारधारा उसे जिंदा करती है। अगर भविष्य में किसी पार्टी की विचारधारा मेल खाएगी या उसके 2-4 पुराने नेता जब रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर नए नेता जब बेहतर विचारधारा को लेके आएंगे, जैसे एक समय कोई भी पार्टी रहे, उसके जब नए फेज के लीडर आते हैं तो उन्हें कुछ नया बदलाव आता है, तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल किसी से विचारधारा मैच नहीं करती। तो आपकी जो पार्टी है वो लोकसभा चुनाव में आएगी या विधानसभा? लोकसभा में आएगी, ऑब्वियसली, क्यों नहीं आएगी? बार लोकसभा में हमारे वोटर कहाँ गए? कुछ समर्थन जो ये आपके साथ लगातार रहे हैं, वो मंच भी साझा किए हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कुछ नामी चेहरा भी दूर होते हैं। नाम बताइए। जैसे राजा दास हो गया, अजीत हो गए, और कुछ ऐसे नामी हैं, लेकिन क्या कुछ कारण है? तो देखिए, पहला बात, वे तो वक्ता नहीं रहे, वो साथ समर्थन के साथ ही रहे थे, तो बैठे थे कहीं। आज के कार्यक्रम में कई सारे कार्यक्रम में भी नहीं देखे, तो हो सकता है जो हमारे उनके ऐसा क्या कारण है नहीं, कि देखिए, पुराना साथी छूट रहा है? पुराना साथी छूटने का कारण यही कि उनका जो पुराने नेता है उनसे उनका प्रेम होगा, एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। वे अगर पुराने प्रेम को छोड़ देते हैं पुराने नेता से, स्वागत है, निष्पक्ष हाँ, निष्पक्ष आना होगा भैया। आप जब तक हमारा समर्थन में नहीं आएंगे, जब तक आप हम लोग का कट्टर नहीं बनिएगा, कैसे विश्वास होगा? तो हो सकता है जो वहाँ जो उनका क्षेत्र है, पहला बात तो केंद्र तक ये मसला पहुँचता नहीं है, वहाँ के जो क्षेत्रीय कमेटी है उनको लगा कि वे उस मापदंड में खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसलिए शायद कुछ हुआ होगा। अच्छा है, विश्वासी लोगों को लेके चलना अच्छा है, जो लोग मंझधार में हैं, 2 नावों में, उनसे अच्छा है कि दो लोग कम लेके चले, लेकिन विश्वासी लेके जयराम तो आप देख ही रहे। जयराम तो अपने आप को आंदोलनकारी मानता है या नेता? देखिए, सबसे पहला बात, अगर नेता है, आंदोलन करता है, तो आंदोलनकारी का मतलब वही अगर आंदोलनकारी नेता। क्या नेता ही सिर्फ क्रांति ला सकते हैं या आंदोलनकारी ही क्रांति? आंदोलनकारी लाएंगे, नेता भी लाएंगे। तो नेता बनने का देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड की व्यवस्था कहीं ना कहीं चरम आ रही है। यहाँ संवैधानिक शक्तियों के मैंने साथ आपको अब क्रांति लानी होगी, तो इसलिए हमें प्रयास कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, क्रांति आंदोलन के माध्यम से भी आता है और क्रांति आप सरकार में बन के भी आते हैं। जैसे आप अगर गवर्नमेंट में आए, बढ़िया पॉलिसी लेके आए, तो क्रांति ही हुआ। लास्ट क्वेश्चन, झारखंड वासी को क्या कहोगे इस कुछ के माध्यम से? देखिए, झारखंड वासी को हम इतना ही कहेंगे कि अपने विवेक, आत्मचिंतन, आत्म आकलन, आत्ममंथन करते हुए अपना मतदान करें। हम लोग ये थोड़ी कहेंगे कि आप हम ही लोग को वोट कीजिए, हमारी विचारधारा आपको अच्छी लगती है, आप जांचिए, हमारे बारे में पड़ताल कीजिए, और हम स्पष्ट कहेंगे आप लोग को भी हमारे जीवन को जानना है, हमारे पास्ट को जानना है, तो रांची से कैसे जानिएगा जी? रांची के केबिन में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के हमको थोड़ी जानिएगा, तो चाची आइए और जानिए। और मैं स्पष्ट कहूँगा, डर उनको है जिनके चरित्र में दाग है, हमारा तो रग रग में आ गए, हमको किसी बात का डर नहीं है, वो इमोजी नहीं, हम चाहेंगे डायरेक्ट पोस्ट को कर दीजिए। जिनका फोटो आप बोल रहे हैं, 2 हिल छान के साथ 2 मित्रों के साथ मेरा फेसबुक में पोस्ट किए हैं, आप बिना इमोजी का पोस्ट कीजिए, हमको कोई डर नहीं, क्योंकि हमें कोई दाग नहीं है, हमारे रग रग में आग। जिस तरह से आप विस्थापित का हमेशा बात करते हैं, कल चांडिल डैम के विस्थापित हमारा समर्थन है, जेबी का समर्थन है, नहीं शरीर से। वहाँ के जो, एक बात बताइए, झारखंड 79,000 वर्ग किलोमीटर है, क्या आप एक इंसान होने के नाते क्या आप थोड़ा सा भी इस बात को अनुमान करेंगे कि जयराम हर जगह पहुँच पाएगा? हमारे संगठन के साथ ही शरीर से, नैतिक नहीं, शरीर से वहाँ समर्थन करना। चलिए दादा, धन्यवाद। और कोई सवाल? इतना सवाल करना चाहिए। अब अगला सवाल आएंगे। फोटो 2 झट का है, उनको बोलिए कि कोई बिना इमोजी के वायरल करे, हमें कोई सोशल मीडिया में चल रहा है।